जय हिंद दोस्तों, आज के डिफेंस हेडलाइंस हैं। पूर्व आर्मी जनरल ने कहा कि भारत को रशिया से S-500 सिस्टम खरीदना जरूरी है। फ्रांस की नौसेना ग्रुप ने 3 अतिरिक्त कलवरी पनडुब्बियों को लिथियम आयन बैटरी तकनीक से लैस करने का ऑफर दिया। चीन ने LAC पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में चोरी छिपे मदद कर रहा था चीन। अमेरिका ने लिया एक्शन। गगनयान की टेस्ट फ्लाइट सफल हुई। क्रू एस्केप मॉडल सेफली नीचे उतरा। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि S-500 को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल ने कहा है कि भारत की सीमाएं जमीन और मैरीटाइम डोमेन में काफी बड़ी हैं और ऐसे में भारत को S-500 मिसाइल सिस्टम को खरीदना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के पास अच्छा खासा एक मिक्स एयर डिफेंस सिस्टम्स है, लेकिन भारत को अब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कवरेज देनी होगी ताकि जो आने वाले खतरे हैं उनके खिलाफ एक प्रभावी रणनीति बनाई जा सके। और रशिया भी दोस्तों भारत को अपने S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पिच भी कर रहा है, जो कि 20 बैलिस्टिक मिसाइल्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है और 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स को गिरा सकता है, वो भी रैपिड मोड में। यही नहीं, ये 600 किलोमीटर की रेंज में अवाक्स एयरक्राफ्ट, इसके अलावा एयरबॉर्न टैंकर्स और जैमर्स को भी तबाह कर सकता है। हालांकि S-500 भारत के लिए जरूरी भी है, लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि रशिया पर भी निर्भरता हम कब तक रखेंगे। ऐसे में जब भारत अपने खुद के एयर डिफेंस सिस्टम्स बना रहा है, और उनमें भी कोई दो राय नहीं है कि इनकी रेंज को भी भारत बढ़ा रहा है ताकि भारत अपने खुद के एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैनात कर सके, जिसके लिए भारत ने देसी S-400 सिस्टम भी बना लिया है। चीज़ें बिल्कुल साफ है, केवल हम रशिया की ही तरफदारी नहीं कर सकते, क्योंकि रशिया दोस्तों आपने देखा होगा किस तरीके से वो चाइना की गोद में जाकर बैठ गया है। उनके BRI प्रोजेक्ट के सम्मेलन में वो शामिल हुआ। इसके अलावा भारत से युआन में भुगतान करने की बात रशिया कर रहा है। तो भारत इस जियोपॉलिटिकल स्थिति को समझता है। सम्मान वहीं तक होता है जहां तक आप हमारा सम्मान करते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, फ्रांस की फर्म नेवल ग्रुप ने कहा है कि वो जो 3 अतिरिक्त कलवरी क्लास की जो सबमरीन्स है जिन्हें भारतीय नौसेना को दिया जाना है, उनमें वो कई तरीके के अपग्रेड्स करेगा, जिसमें कि DRDO के द्वारा निर्मित AIP सिस्टम और एडवांस लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी को इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि इन पनडुब्बियों की अंडर वाटर क्षमता यानी कि एंड्योरेंस की क्षमता को काफी बढ़ा देगी। भारतीय नौसेना के पास पहले से मौजूद जो 6 कलवरी क्लास की पनडुब्बियां हैं, उनमें लीड एसिड बैटरी का इस्तेमाल किया गया है और कहा यह भी जा रहा है कि इन 6 पनडुब्बियों में भी अपग्रेड किया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है 12 अनमैन्ड मिसाइल काउंटर मेजर स्वीट्स के लिए, जो कि ऑटोनॉमस सरफेस वेसल, हैवीवेट ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स का एक समावेश होगा, जिन्हें कि इंडियन नेवी के ऑन बोर्ड माइन काउंटर वेसल्स में लगाया जाएगा। अगर बात करें इन अनमैन्ड माइन काउंटर मेजर स्वीट्स की, तो दोस्तों ये कई मिशन पेलोड ले जा सकते हैं। इसके अलावा ये माइन डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन और लोकलाइजेशन करके उन्हें न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत और जाम्बिया छोटे हथियारों और जो दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनमें सहयोग बढ़ाने पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके तहत इन हथियारों को जाम्बिया में ही बनाया जाएगा, जिसके लिए बाकायदा एक हाई लेवल डेलीगेशन भारत आया हुआ है, जिसमें कि जाम्बिया के डिफेंस सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि जाम्बिया के डेलीगेशन ने भारत के कई डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स एस्टेब्लिशमेंट्स का दौरा किया, जिसमें कि प्राइवेट और पब्लिक इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं। और यही नहीं, जाम्बिया ने भारत के हाई क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिव जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान करी है, जिसके तहत 6x6 हाई मोबिलिटी गन टोइंग व्हीकल्स को खरीदा जाएगा। और ये जो वाहन है वो 20 टन तक के जो टोट गन है और रडार है उन्हें टो करने में सक्षम होने चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि 114 MRFA फाइटर जेट्स प्रोग्राम को लेकर आ रही है। दोस्तों, खबरें आ रही हैं कि भारतीय वायुसेना मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर के तहत जो 114 फाइटर जेट्स हासिल करेगी, उसके लिए अब प्रक्रिया को और तेज कर दिया गया है। और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इंडियन एयरफोर्स अब अनकन्वेंशनल अप्रोच का इस्तेमाल करेगी, जिसके तहत जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी फैसिलिटी में इन फाइटर जेट के एक हिस्से का उत्पादन करेंगे, ताकि समय को बचाया जा सके, जो कि ऑलरेडी लेट हो चुका है इस प्रोग्राम को लेकर। दरअसल भारतीय वायुसेना की रणनीति 2 स्टेज प्रोक्यूरमेंट अप्रोच की है, यानी कि इन्हें 2 चरणों में खरीदा जाएगा। पहले चरण में भारतीय वायुसेना सीधे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से कम 18 फाइटर जेट्स खरीदेगी और फिर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से 96 जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनका निर्माण भारत में किया जाएगा। इस तरीके से भारतीय वायुसेना को जल्द से जल्द फाइटर जेट्स मिलने शुरू हो सकते हैं। भारतीय वायुसेना ये बात भी जानती है कि इस खरीद प्रक्रिया में देरी हो सकती है, खासकर कि कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होने से लेकर फाइटर जेट्स के
भारत में बनने तक इस चरण में लगभग 36 से 42 महीने लग सकते हैं और इस देरी के प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय वायुसेना सक्रिय रूप से रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान करने का प्रयास करवा रही है। लगभग $20 मिलियन मूल्य का ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी होगी, जो कि खरीद प्रक्रिया को ट्रैक पर लाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। चाइना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों। चाइना जो कि लगातार अतिक्रमण करता रहता है, ऐसे में अमेरिका ने एक और बड़ा खुलासा किया है, जिसमें कहा गया है कि चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अंडरग्राउंड स्टोर, रोड्स, हवाई क्षेत्रों और हेलीपैड्स का निर्माण लगातार कर रहा है और उसने अपने सैनिकों की तैनाती को बिल्कुल कम नहीं किया। अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी वेस्टर्न थिएटर कमांड की तैनाती 2023 तक जारी रहेगी। और अभी हाल ही में 9 और 10 अक्टूबर को कोर कमांड स्तरीय वार्ता हुई थी, जो कि 20वें दौर की थी। इसके बावजूद भी डैप्सांग और चार्डिंग लिंगलुगा नाला ट्रैक जंक्शन पर चीनी हलचल अभी कम नहीं हुई है। अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया है कि चीन अपने परमाणु बलों का तेजी से आधुनिकीकरण भी कर रहा है और LAC पर पीपल लिबरेशन आर्मी बड़े पैमाने पर तैनात है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आज का दिन भारत के इतिहास का काफी खास दिन रहा है। हर तरीके की चुनौतियों को पार करते हुए इसरो के गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च सफल रही और इस परीक्षण को सुबह 10 बजे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया, जिसमें कि गगनयान के क्रू मॉडल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था और इसे टेस्ट व्हीकल ऑर्बिट मिशन 1 और टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट यानी कि TVD-1 कहा जा रहा है। इसरो प्रमुख S सोमनाथन जी ने कहा कि TVD-1 मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हो चुका है, जिसके लिए पूरी टीम को उन्होंने बधाई दी। आपको बता दें कि इस परीक्षण के दौरान जो टेस्ट व्हीकल था वो एस्ट्रोनॉट के लिए बनाए गए क्रू मॉडल को अपने साथ ऊंचाई पर ले गया। रॉकेट क्रू मॉडल को लेकर लगभग 16.5 किलोमीटर के ऊपर गया और फिर यह बंगाल की खाड़ी में जाकर लैंड किया और इस टेस्ट उड़ान की सफलता के बाद अब गगनयान मिशन की आगे की सारी प्लानिंग तय की जाएगी और भारत अगले साल तक एक और टेस्ट फ्लाइट करेगा, जिसमें ह्यूमनॉइड रोबोट व्योममित्र को भेजा जाएगा, जिस दौरान अबॉर्ड टेस्ट किया जाएगा। अबॉर्ड टेस्ट का मतलब है कि अगर कोई परेशानी आती है तो एस्ट्रोनॉट के साथ मॉड्यूल उन्हें सुरक्षित रूप से नीचे लेके आएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रोजेक्ट उद्धव को शुरू किया है। प्रोजेक्ट उद्धव का उद्देश्य भारतीय सेना को भविष्य के लिए तैयार करना है और साथ ही साथ भारत के प्राचीन रणनीतिक कौशल को वर्तमान में सैन्य क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड करके सेना में स्वदेशी विमर्श को बढ़ावा देना है। राजनाथ सिंह ने भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन भी किया। प्रोजेक्ट उद्धव के बारे में रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इसे एक रणनीतिक शब्दावली और वैचारिक ढांचा बनाने के लिए तैयार किया गया है, जो कि भारत की सांस्कृतिक विरासत में गहराई से लिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परियोजना के माध्यम से भारतीय सेना स्वीकार करती है कि भारत में प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों का खजाना है। साथ ही ये भी कहा गया है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान 5000 साल पुरानी विरासत का हिस्सा है, जिसमें ज्ञान को बहुत महत्व दिया गया था। प्रोजेक्ट उद्धव के लॉन्च के साथ ही भारतीय सेना ने एक नए युग की शुरुआत की है, जो एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने के लिए सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जहां हमारी सैन्य शक्ति और रणनीतिक सोच हमारे समृद्ध और रणनीतिक अतीत में बढ़ी है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना चोरी छिपे पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की तकनीक दे रहा है और ऐसे में अमेरिका ने अब चाइना की 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल चीन की कंपनियां पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए जो स्पेयर्स और जो इक्विपमेंट्स है उनकी सप्लाई कर रही थी और ये प्रतिबंध दोस्तों तब लगाया गया है जब पाकिस्तान ने अभी हाल ही में अपनी अब्बाबिल बैलिस्टिक मिसाइल का असफल परीक्षण किया था। अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से कहा गया है कि ये कंपनियां जनरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, बीजिंग लुओलुओ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और चांगझो यूटेक कंपनी के रूप में की गई है। बता दें कि ये तीनों कंपनियां 2019 से ही डी ग्लास फाइबर, क्वार्ट्ज फैब्रिक और हाई सिलिका क्लोथ की आपूर्ति कर रही थी, जिनमें से सभी का मिसाइल सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना के शीर्ष कमांडरों ने सेना को भविष्य के लिए तैयार बनाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने को लेकर विचार विमर्श किया है। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध पर भी विचार किया गया। सेना कमांडरों के सम्मेलन में चीन के साथ LAC की स्थिति और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सेना के युद्ध की तैयारियों को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि वो अब अपनी एक टेक्निकल टीम को चाइना भेजेगा, जिसके तहत वो शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहल में कैसे काम करना है उसके बारे में चर्चा करेगा। यानी कि तालिबान चाइना के BRI प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहता है।
बता दें कि 2021 में देश पर कब्जा करने के बाद अभी तक किसी भी देश ने औपचारिक रूप से तालिबान को अफगानिस्तान की लीगल गवर्नमेंट के रूप में मान्यता नहीं दी है और वो चाइना के साथ सीधे तौर पर अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। और चाइना भी जानता है कि अफगानिस्तान में खनिज संसाधनों का एक बड़ा भंडार है जिसे चाइना लूटना चाहता है और तालिबान सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।